नमस्कार सभी साथियों को। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं एक और नई शॉर्ट वीडियो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि आप आने वाले सीटेट के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अपना स्कोर ले सकें। चाहे सीडीपी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी हो, रूब्रिक क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, ये प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं आता है। हालांकि आपने अपने बीएड में, बीटीसी या डीएलएड में इसके बारे में पढ़ा होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना बड़ा जरूरी है। तो चलिए आपका कंफ्यूजन करते हैं दूर कि आपको अब इस एंगल से एक भी परेशानी नहीं होगी और आप बड़े आराम से अपने एक दो नंबर ले लेंगे। तो फोकस करिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बनते आए हैं और किस तरीके की चीजें इनके बारे में पूछी गई हैं। आपसे पूछे रूब्रिक क्या है, तो देखिए रूब्रिक क्या है, नंबर देने का एक गाइड है। आप कहेंगे नंबर देने का गाइड यानी स्कोरिंग गाइड है, जिसका यूज करके आप बच्चों ने कोई भी एक्टिविटी करी है या कोई भी काम किया है तो कितना अच्छा किया है उस हिसाब से आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो, अंक दे सकते हो। तो क्या है रूब्रिक, क्या है, एक स्कोरिंग गाइड है जिसके बेसिस पर बच्चे ने कोई एक्टिविटी या कोई काम किया हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, उसके आधार पर आप उनका क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, नंबर दे सकते हो। प्रकार क्या है, एक होता है एनालिटिकल और दूसरा होता है समग्र यानी हॉलिस्टिक रूब्रिक। समग्र रूब्रिक का एग्जाम्पल क्या है भैया, देखो अगर आप समग्र का मतलब है कि आपने कोई डिफाइन नहीं किया, आपने बस बता दिया कि 5 नंबर उसको मिलेंगे जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी एक्टिविटी बेस्ट होगी, 4 नंबर उसको मिलेंगे जिसकी गुड होगी, 3 नंबर मैं उसको दूंगा जिसकी एवरेज होगी। बच्चे ने पूछा सर या मैम प्लीज बताइए ना, आपने मुझे गुड में क्यों रखा, बेस्ट में क्यों नहीं रखा? आपने कहा बस मुझे लगा दैट इज फाइनल। यानी आपने ओवरऑल एक ही तरीके से समग्र मापन कर लिया, आपने अलग अलग मापदंड नहीं निर्धारित किए, विश्लेषण के अलग अलग पहलू नहीं रखे। वहीं दूसरी तरफ है जिसे आप बोलते हैं विश्लेषणात्मक, नाम से ही क्लियर है, आपने बच्चे का आकलन करने के लिए जो रूब्रिक बनाया है, जो स्कोर के गाइड बनाए हैं कि इतने इस चीज के लिए 2 नंबर, इस काम के लिए 2 नंबर, आपने उनको विश्लेषण यानी अपने आप टुकड़ों में डिफाइन कर रखा है। जैसे आपने बच्चे को कहा कि सस्वर वाचन एक एक्टिविटी होगी, तो इसमें मैं आपको प्रस्तुतिकरण पर 2 नंबर दूंगी या 2 नंबर दूंगा। और लयबद्ध कितने थे आप, कहीं ऐसे तो नहीं थे हाँ एक बार जो आपसे कहा जा रहा था कि नन्ना मुन्ना राही हूं गाना है, तो आपने वास्तव में नन्ना मुन्ना राही हूं ऐसे गाया या नन्ना मुन्ना रही हूं देश का सिपाही हूं बोलो मेरे साथ, ये करा तो लयबद्धता के टीचर 2 नंबर काट सकता है। उसने यही विश्लेषण करके, एनालाइज करके, टुकड़ों में बांटकर बता दिया था रूब्रिक आपके सामने रखकर कि बेटा जी इन इन बेसिस पर नंबर मिलेंगे। तो रूब्रिक के फायदे क्या हैं, बच्चे को पता लगता है कि उसके प्रदर्शन का किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर उसे मार्क्स मिलेगा, मापदंड क्या है, टीचर को भी पता होता है कि मैं जो इस एक्टिविटी या काम को कराकर नंबर दूंगा तो उसके आधार क्या होंगे, दोनों के लिए आसान होता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पेरेंट्स भी नहीं आएंगे, इन शॉर्ट। ठीक साहब। अब आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एनईपी 2020 जब से लॉन्च हुआ स्कूलों में, तो अब बच्चे खुद से बनाते हैं पोर्टफोलियो। 5 नंबर मिलते हैं उन्हें पोर्टफोलियो के, हर सब्जेक्ट टीचर उस पर सिग्नेचर करता है और बच्चे का पोर्टफोलियो चेक करके उसे 5 में से जितने नंबर देने होते हैं दे देता है। पोर्टफोलियो है क्या, जैसे आपने सुना होगा बड़े बड़े एक्टर्स लोग बोलते हैं कि भैया हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया, फोटोशूट करवाया, यानी हमने अपने हर एक एंगल से, इधर से कैसे लगते हैं, इधर से कैसे लगते हैं, बाल कैसे लगते हैं, वो अपनी हर एक बेस्ट चीज पोर्टफोलियो में जितना भी फोटोशूट कराते हैं, तो जो भी हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस अपना पोर्टफोलियो बना के किसी के यहां भेजता है, अपने बेस्ट फोटोग्राफ भेजता है। तो पोर्टफोलियो भी यही है कि बच्चा अपने पूरे एक एकेडमिक ईयर या लिमिटेड समय में अपनी उसने जितनी भी एकेडमिक यानी शैक्षिक कार्य किए
उन सब को बच्चा क्या करेगा, एक एक निश्चित समय में बच्चे ने जो भी शैक्षिक प्रगति की, जितना बेहतर करा, किसमें, अपने एकेडमिक में, यानी शैक्षिक कार्यों का प्रदर्शन करेगा। चित्र लगा सकता है, फोटो भी लगा सकता है, कुछ सैंपल लगा सकता है, सैंपल भी लगा सकता है, असाइनमेंट दिए बेस्ट 6 असाइनमेंट लगा सकता है कि देखो मेरा प्रदर्शन ये रहा। तो बच्चा खुद बनाता है, पहली बात, अपने सबसे बेस्ट काम का प्रस्तुतिकरण करता है, डिस्प्ले करता है, एकेडमिक का ही करेगा, याद रखना। चित्र भी लगा सकता है, फोटो भी लगा सकता है, उसका सैंपल भी लगा सकता है, और है क्या, सिस्टमैटिक डिस्प्ले है, ऐसे तुड़ नहीं लगा देगा, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से अपने निश्चित समय में, एक हाफेली में या एक एनुअल ईयर में बच्चे ने निश्चित समय में जो शैक्षिक प्रगति की उसे सिस्टमैटिक वे में खुद लगा रहा है। तो स्व मूल्यांकन कि मेरी सबसे बेस्ट चीजें कौन सी थी, तो पोर्टफोलियो के बारे में आए, किससे जुड़ा हुआ है, तो पोर्टफोलियो स्व मूल्यांकन से संबंधित है। बच्चा क्या करता है, खुद से लगाता है, इसके क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, सिस्टमैटिक डिस्प्ले करता है, किसका करता है, अपने एकेडमिक कार्यों का करता है। नेक्स्ट, अब आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यान, अभिलेख। हर एक क्लास में एक रजिस्टर रखा रहता है। बच्चे ने कोई क्लास में ऐसा व्यवहार जो कि सामान्य नहीं है, किसी को धक्का दे दिया, किसी को गुस्से में प्रकार घुसेड़ दिया, किसी को गुद्दी पकड़ के, उसका मतलब यहां से कॉलर पकड़ के उसे बहुत ही एकदम मार पीट दिया, तो ये व्यवहार बड़ा आक्रामक है, सामान्य व्यवहार नहीं है, ये एकेडमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, व्यवहार से रिलेटेड मुद्दा है। तो इस पूरी घटना का विवरण किसमें आएगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आएगा, ताकि हर सब्जेक्ट टीचर और आने वाले समय में अगली साल का टीचर भी जान पाएगा कि इस बच्चे के बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी भैया, इसने आज से 2 साल पहले उस क्लास में समीर नाम के एक बच्चे को बहुत पीटा था। तो ये क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एक घटना या कोई तथ्य जो होगा उसके बारे में समरी में, शॉर्ट में विवरण होगा। शॉर्ट विवरण किसका, घटना का। घटना कौन सी, जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है, बच्चे के स्कूल में व्यवहार से जुड़ी हुई है, बच्चे के व्यवहार के प्लस पॉइंट और कमियों से संबंधित है। बच्चे का व्यवहार का किस तरीके का व्यवहार रहा, उसके प्लस पॉइंट को, उसके माइनस पॉइंट को, उसको संबंधित है, शॉर्ट विवरण होगा। एकेडमिक प्रतिक्रिया नहीं प्रदान करता। याद रखिए, इवन जो टीचर्स के लिए सीबीएसई की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से हैंडबुक बनती है, उसमें भी साफ लिखा है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी भी हालत में आपको किसी शैक्षिक प्रगति के बारे में नहीं बताता, यह एकेडमिक प्रतिक्रिया नहीं बताता, बच्चे के व्यवहार और उसकी कमियों के बारे में बताता है। और यही प्रश्न पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से सीटेट में। बच्चे के व्यक्तिगत विकास और समाज के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, अपनी क्लास के बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, वो अपने फादर या मदर के नाम सुन के स्कूल में कैसा रिएक्ट करता है, उन सब के बारे में जो शॉर्ट विवरण होंगे, ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या इससे बच्चे की शैक्षिक प्रगति का पता चलता है? नहीं जी, नहीं पता लगेगा इससे किसी भी हालत में। चलिए, प्रश्न है पहला, निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी उपाख्यान यानी सभी एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, एक नहीं होगी। यह घटनाओं का सटीक वर्णन है, हाँ, जो देखी होती, आंखों देखी। यह एक बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रिया का वर्णन करता है, बिल्कुल सही। यह पर्याप्त विवरण के साथ एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, हाँ जी। यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण है और इसीलिए शैक्षिक प्रगति के लिए प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। देखिए, यह व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण यानी कि सब्जेक्टिव एविडेंस है, इसीलिए ये शैक्षिक प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। भाई, ये बनाया ही नहीं जाता शैक्षिक प्रगति के लिए, और ये व्यवहार का व्यक्तिपरक प्रमाण नहीं है। ये जैसा उस समय घटना घटी है, जो सबने देखा होगा, उसके बेसिस पर होगा। ठीक साहब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है। एक समय में बच्चे ने जो काम किए उन्हें वो रिकॉर्ड कर लेता है, असाइनमेंट की तरह उन्हें इकट्ठा कर लेता है, और बच्चे के कितने परिवर्तन आए विकासात्मक, उनको दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है।
पोर्टफोलियो बच्चों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और स्वमूल्यांकन करने में संग्रह करता है, बिल्कुल करता है। पोर्टफोलियो बच्चों को खुद की अधिगम की गति के आकलन में संलग्न कर स्वनियमितता को समुन्नत करता है, यानी सेल्फ असेसमेंट को बढ़ाता है, बिल्कुल। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं, नहीं जी, आप ऐसी कोई चीज पोर्टफोलियो में नहीं लगाते हैं। यही आपका क्या रहेगा, आपसे नहीं पूछा गया था और आपकी बिल्कुल यही नहीं होता है। तो याद रखें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चे के व्यवहार से संबंधित, उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों से संबंधित है। ये ऐसा विवरण है जो तथ्यात्मक होता है और सारांश में लिखा जाता है। वहीं अगर पोर्टफोलियो की बात आए, बच्चे की शैक्षिक प्रगति एक निश्चित समय में और वो अपने कामों का, बेहतरीन वर्गों का कामों का प्रदर्शन करता है। वहीं अगर मैं बात करूं रूब्रिक, तो रूब्रिक टीचर और बच्चे दोनों की मदद करता है किसी भी एक्टिविटी या कार्य के मूल्यांकन में कि किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मैथ्स के TLM की और साथ ही साथ इंग्लिश के कुछ अप्रोचेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें।